हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। सो टुडे विल स्टार्ट अ न्यू लेसन दैट इज़ आवर फिफ्थ लेसन ऑफ ज्योग्राफी इंडस्ट्रीज़। वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है ये। इसको हम पढ़ेंगे। हमने अभी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। तो इंडस्ट्री क्या है? इट इज़ अ इकोनॉमिक यूनिट है। ये एक इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा है, थोड़ा सा ही हमने पढ़ा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तीनों मिलके जो आउटपुट देते हैं वही हमारा इकोनॉमिक वैल्यू होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर को हमने एग्रीकल्चर माना, एग्रीकल्चरल थिंग को हमने प्राइमरी सेक्टर कहा, जिसमें कि फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स का प्लांटेशन किया जाता है, क्रॉप्स उगाए जाते हैं और कैटल रेयरिंग की जाती है, माइनिंग की जाती है, मीन्स मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है? ये जो भी प्राइमरी एक्टिविटी का रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को हम एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उस रॉ मटेरियल को हम एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोसेसिंग। प्रोसेस करके उस रॉ मटेरियल को हम डिफरेंट मटेरियल में चेंज करते हैं, जिसका कुछ ज़्यादा वैल्यू हो, उसका कुछ ज़्यादा यूज हो मार्केट में। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है? मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। इसी मैन्युफैक्चरिंग को हम सेकेंडरी सेक्शन या सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा रोल है। सेकेंडरी सेक्शन में किसका रोल है? इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा रोल है। तो पहले आपके बुक में दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग। तो सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब इट चेंजेस द रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स। ऐसे अगर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, तो ये क्या है एक्चुअली? इट चेंजेस द रॉ मटेरियल into more valuable goods by the processing, by its processing. ओके, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं? देखो, प्राइमरी एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी एक्टिविटी में माइनिंग, एग्रीकल्चर। जैसे कि एग्रीकल्चर में मान लो एक एग्जांपल ले लो, कॉटन। ओके, कॉटन आपको खेती करने के बाद से आपको कॉटन मिला, उसका आप क्या कर सकते हो? कॉटन का एक रॉ मटेरियल है कॉटन, क्या कर सकते हो आप उस कॉटन का? ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको, अगर आपके पास कोई भी मशीनरी नहीं है तो आप उसको पिल्लों में डाल के और यहाँ पे लगा सकते हो, दीप जला सकते हो। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कॉटन का? हैं, लेकिन जब वो कॉटन फर्दर प्रोसेस होता है, उसको स्पिन किया जाता है। पहले तो उसको साफ़ किया जाता है, मतलब गिनिंग की जाती है, उसके सीड्स को हटाया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? स्पिन किया जाता है। स्पिन करने के बाद से वो थ्रेड में चेंज हो जाता है, जिसको यार्न बोलते हैं। वो यार्न क्या होता है? वो यार्न विविंग फैक्ट्री में जाता है। विविंग में वहाँ पे उसकी बुनाई करते हैं और बुनाई करने के बाद से वो क्लोथ में चेंज हो जाता है। लाइक दिस, क्लोथ में चेंज हो गया। अब वो क्लोथ क्या हो जाएगा? बड़े बड़े क्लोथ्स के बंडल निकलेंगे उस कॉटन से, और वो क्लोथ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे और वहाँ पे जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो उसमें डिज़ाइनिंग करके डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है? हर एक स्टेप पे उस रॉ मटेरियल को एक नया रूप मिल रहा है। जैसे कॉटन था,
फिर उसको साफ़ किया गया एक स्टेप पे, फिर दूसरे स्टेप पे उसको थ्रेड में चेंज किया गया, फिर तीसरे स्टेप में उसको क्लोथ में चेंज किया गया बाय वीविंग, एंड देन फोर्थ स्टेज पे उसको क्या किया गया, एक गारमेंट में चेंज किया गया जिसको हम वेयर करते हैं। तो क्या होगा, फाइनल स्टेज में जाकर ये एक फिनिश गुड्स की तरह हमारे सामने आता है और उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसकी वैल्यू ज़्यादा या कॉटन की वैल्यू ज़्यादा, उस क्लोथ की वैल्यू ज़्यादा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो क्या है, वो रॉ मटेरियल को चेंज कर देता है मोर वैल्यूएबल गुड्स में, और भी ज़्यादा उसको वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो फ्रॉम कॉटन टू वेल फिनिश्ड कॉटन क्लोथ्स। ओके, कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन एक रॉ मटेरियल है और इससे हमने प्रोसेसिंग किया डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, उसको हमने उसके थ्रू पास करवाया एंड देन वो एक कॉटन क्लोथ में चेंज हो गया जिसकी वैल्यू क्या है मार्केट में ज़्यादा है। तो यही है सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, और ये सेकेंडरी एक्टिविटी जहाँ पे होती है वहीं पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ बसते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज वहाँ पे ग्रो होते हैं। तो हम इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे कि इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ओके, समझ रहे हो, इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री वो जगह है या फिर वो यूनिट है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ओके, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी हम लिखेंगे क्या, इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्या होता है इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्रीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर यूँ कह लो कि प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेज विच प्रोड्यूसेस द वैल्यूएबल गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विस टू इट। ओके, तो हम लिख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री। So it is an economic unit where goods are production of goods happen okay, services are being provided। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स आर डन। ओके, ठीक है, ऐसे कहोगे कि इट इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट वेयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैपन, यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल कैसे दोगे, पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो गुड्स में क्या प्रोड्यूस किया जाता है, तो हम कह देंगे कि कॉटन इंडस्ट्री।
मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ये क्या है, कॉटन का यूज करके क्लोथ्स बनाती है, तो ये कौन सी हो गई, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया, जो हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गुड कॉटन को यूज करके हम क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, ठीक है। माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है। कोल माइनिंग, एग्जाम्पल क्या है, कोल माइनिंग। कोल माइनिंग भी एक क्या है, इंडस्ट्री है, जहाँ पे कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एज अ मिनरल और फिर उसका यूज किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो ये हो गया माइनिंग ऑफ व्हाट, मिनरल्स। एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और सर्विस का बात किया हमने कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, या फिर टूरिज्म, ठीक है। तो ये है इंडस्ट्रीज। फिर से एक बार हम समझते हैं इंडस्ट्रीज क्या होती है। ये वो यूनिट होती है जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है और सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। तीनों चीज़ें एक जगह जुड़ती हैं तो वो बनता है क्या, इंडस्ट्री। वो क्या बनता है फिर, इंडस्ट्री। जैसे कि मान लो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हम एग्जांपल लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होते हैं, कपड़े बनते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होते हैं, कपड़े बनते हैं। जैसे कि ये जो जहाँ पे बनता है वो कहाँ बनता है, ये जो क्लोथ मैंने अभी वेयर किया हुआ है वो कहाँ बनता है, मिल में बनता है। मिल में बनने के लिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल हमको कॉटन का मिला, फिर वो इंडस्ट्री में गया, उसकी प्रोसेसिंग हुई और वो कपड़ा में चेंज हो गया। तो ये जो कपड़ा में चेंज हुआ वो भी इसी इकोनॉमिक यूनिट का हिस्सा था। अब इसके बाद से क्या हुआ, नेक्स्ट ये मिल में बना, कपड़े में चेंज हो गया, फिर ये शॉप पे आया, हमारे लोकल शॉप पे आया। कैसे आया, तो वेरियस स्टेट्स को क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट करके आया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, टर्शियरी सेक्टर हो गया। तो ये सारे सेक्टर मिलके क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसे ही आप बोल सकते हो आयरन एंड स्टील एनर्जी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयरन के ओर को पहले क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और वहाँ से आयरन निकाला जाता है। आयरन निकालने के बाद से क्या किया जाता है, आयरन निकालने के बाद से उसको स्टील में चेंज किया जाता है, एंड देन वो स्टील फिर डिफरेंट सेक्टर्स में यूज होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, हैवी ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, हैवी मशीनरी में उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ऑल दीज आर कम्स अंडर अ यूनिट दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, ये सबका मिक्स यूनिट है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें तीनों चीज़ होती है, प्रोडक्शन भी होता है, एक्सट्रैक्शन भी होता है और सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर भी क्या है, एक इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर भी क्या है, एक कह दो तो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल भी क्या है, एक इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो भी इंडस्ट्री है, ठीक है। जो हमारा आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी क्या है, इंडस्ट्री है। जो आप हम फ़ोन पे बात करते हैं, ये भी एक इंडस्ट्री का ही हिस्सा है, ठीक है। इस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, आईटी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आईटी सेक्टर बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, तीन सब चीज़ होती हैं। इसमें भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जो भी सामान बनाना होता है, कैबिनेट हो गया, कीबोर्ड हो गए, डिस्प्ले हो गया, इसके लिए क्या चाहिए आपको, रॉ मटेरियल चाहिए। फिर इसको क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। असेंबल करने का काम कोई और करता है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। फिर इसकी ब्रांडिंग की जाती है, टैक्स लगाया जाता है। तो ये ब्रांडिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, वो किस में आएगा, टर्शियरी सेक्टर।
इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई वो किस में आ जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर, और जहाँ से इसको रॉ मटेरियल मिला वो क्या हो गया, इसका प्राइमरी सेक्टर हो गया। तो बेसिकली इंडस्ट्री यही है। इंडस्ट्री में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन किया जाता है, दूसरा क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। बिना मिनरल्स के या बिना रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। एंड आफ्टर प्रोडक्शन उसको क्या करना होता है, प्रोडक्शन का क्या मोटो होता है, आप प्रोडक्शन करके उसको अपने घर में नहीं रख सकते। प्रोडक्शन करने के बाद से उस गुड्स को कंज्यूमर्स के पास भेजना होता है, और कंज्यूमर्स के पास भेजने के लिए आपको कौन कौन सी मोड्स की यूज करनी पड़ती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना होता है, ब्रांडिंग करनी होती है, बैंकिंग, टैक्सेशन, इन सब के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक सेक्टर बनाती हैं, एक यूनिट बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। अब इंडस्ट्री जो है वो उनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट पैरामीटर्स पे। एक होता है इंडस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं रॉ मटेरियल के बेसिस पे। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर और एनिमल से आता हो, जैसे कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है या फिर लेदर इंडस्ट्री है, इसमें क्या है, जो भी रॉ मटेरियल होगा वो कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा या फिर एनिमल से आएगा। लेदर में जो है, लेदर इंडस्ट्री में क्या है, हाइड्स, एनिमल के हाइड्स को लेकर हम क्या करते हैं, लेदर को बनाते हैं। गॉट इट। दूसरा है रॉ मटेरियल के ही बेसिस पे हम जो मिनरल इंडस्ट्रीज होती हैं, मिनरल इंडस्ट्रीज आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल जो होती है वो मिनरल से मिलता है, ठीक है। मिनरल्स इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ये रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये प्राइमरी मिनरल इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में आयरन को बनाया जाता है आयरन मिनरल्स के साथ, मिनरल से, और उसके बाद से इस आयरन का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही वास्ट एरियाज़ में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, मशीनरी के प्रोडक्शन हो गए, बहुत सी चीज़ों में आयरन का यूज किया जाता है। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है, प्राइमरी मिनरल इंडस्ट्री बोला जाता है। तीसरा है मरीन इंडस्ट्री। मरीन इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो समुद्री जीवों से मिलेगा, ठीक है। समुद्री जीवों से जो रॉ मटेरियल मिलता है और जिससे इंडस्ट्री चलती है उसको बोलते हैं मरीन इंडस्ट्री। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री को उसका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता हो, जैसे कि वुड्स हो गए। पेपर इंडस्ट्री है, पेपर के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, हमें पल्प चाहिए। पल्प कहाँ से मिलेगा, जंगल से मिलेगा, ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्री को रन करने के लिए हमें कहाँ से चीज़ों को लाना पड़ता है, रॉ मटेरियल को लाना पड़ता है फॉरेस्ट से। तो ये कैसा इंडस्ट्री हुआ, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हुआ। अब इंडस्ट्री को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं साइज के हिसाब से। तो इंडस्ट्री साइज के हिसाब से 2 तरीके से आप इसको वो कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें कम कैपिटल यूज करके, कम लेबर्स को यूज करके घर के लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है, हाथों से हैंडमेड प्रोडक्शन किया जाता है, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें प्रॉफिट कम होती है बिकॉज हम इसमें कैपिटल कम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बहुत ही कम पैसा खर्च करके हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। इसकी साइज कम होती है एंड इसका प्रोडक्शन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। ऑन द अदर हैंड जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं जिसको, उसमें कैपिटल, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत बड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मशीनरी और टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉई बनाया जाता है, मीन्स लेबर फोर्स वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वुड बी मच मच बिगर देन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये कहलाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। इस बेसिस पे भी हम बांट सकते हैं, मीन्स साइज के बेसिस पे भी हम इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ओनरशिप पे, कि इंडस्ट्री जो है उसको कौन ओन करता है। तो एक इंडस्ट्री होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जिसको कुछ इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करते हैं, जैसे कि रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, हाँ
इनको कौन ओन करता है? कुछ लोग इनको ओन करते हैं प्राइवेटली, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लेकिन इनका मालिक कौन है? अंबानी है, रतन टाटा है, गॉट इट। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसको भारत सरकार ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, उनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। उनको क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSUs, ठीक है। तो भारत में जैसे भेल है, सेल है, गेल है, इनका फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ओके। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? दीज आर PSUs। इनको कौन ओन करती है? भारत सरकार ओन करती है। मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा उसका ओनर कौन होगा? भारत सरकार। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? भारत सरकार की। उसको वो कैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है, ठीक है, कैसे यूज करता है, ऑल द थिंग्स। ये आपको समझ में आया होगा कि ओनरशिप के बेसिस पे दो तरीके से हम बांट सकते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, PSUs एंड पब्लिक, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम इसका नोट्स आपको लिखवाएंगे। तब तक के लिए आपको हमें बताना है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, एंड लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का आप टेबल बनाओगे, ठीक है, कौन कौन बेसिस पे करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।